हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइलअप एंड मैं हूं आपकी दोस्त मंजू। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से धोती साड़ी ड्रेपिंग गाइस। जैसा कि आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को देखते होंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल से हम यहां पर साड़ी वेयर करने वाले हैं। और ये मेरी साड़ी एंड इसे वेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने हील लेगिस वेयर किया है गाइस। अगर आप भी धोती स्टाइल साड़ी ड्रेप कर रहे हो तो आपको लेगिस या फिर जीन्स कुछ भी ऐसा वेयर करना होगा। और ये देख सकते हैं साड़ी प्लेन बॉर्डर वाली है और सिल्क का फैब्रिक है इस साड़ी का। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था गाइस और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ये यहाँ पर ये मैंने लेगिस वेयर किया है। सो आप जीन्स भी वेयर कर सकते हो, जैसे भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वेयर कर लो। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि आपकी साड़ी खुल सकती है तो आप नाड़ा बांध सकते हो ऊपर से अपने जीन्स या लेगिस के ऊपर। तो मेरे लेगिस में ऑलरेडी था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ये मेरी साड़ी का पल्लू पार्ट है। एंड साड़ी का मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जब भी आप धोती स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग के लिए साड़ी चूज़ करो तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि साड़ी आपकी जो बॉर्डर होती है ना नीचे के फॉल के साइड, वो बिल्कुल एंड तक होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए मेरी साड़ी का जो ये बॉर्डर है ना, ये बिल्कुल एंड तक है इस तरह से। हालांकि इसमें एंड तक मिला नहीं था, बट इसमें जो ब्लाउज था ना हमारा, उसमें हमें इस तरह के बॉर्डर दिए गए थे। तो उस बॉर्डर को मैंने निकाल कर और इसमें स्टिच कर लिया। और बहुत ही थोड़ा सा आप देख सकते हो लास्ट में हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए इस वाले हिस्से पर ना मैंने एक्स्ट्रा जो ब्लाउज में हमारे दिया जाता है ना बॉर्डर स्लिप्स या फिर बैक के लिए, उसे मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया। क्योंकि मुझे प्लेन साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं अक्सर अपनी साड़ियों को ऐसे ही कर देती हूँ स्टिच करके। एंड अब मैं अपनी साड़ी का एंड सिरा ले लूँगी, यानी नॉन पल्लू साइड, और इस तरह से मेज़र करी 1 2 3 कोहनी तक। यहाँ मैं मेज़र कर रही हूँ, ये देखिए कोहनी तक लेना है 3। एंड इसके बाद से 4, तो 4 टाइम इस तरह से आप मेज़र कर ले कोहनी तक। एंड यहाँ पर लगभग आपका 1.5 मीटर के करीब फैब्रिक छूट जाएगा। अब इसे बैक से घुमाते हुए फ्रंट की तरफ लेकर आएँ और अपने जो निशानी है उसे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है आपको। एंड यहाँ पर लगभग 1.5 मीटर के करीब फैब्रिक छूट जाता है गाइस, तो कम या ज़्यादा हो सकता है, बट लगभग हमारा 1.5 मीटर आना चाहिए। तो इस तरह से आप मेज़र कर लो, बहुत ईजी हो जाता है। एंड इसके बाद से यहाँ पर एक सिंपल सी नॉट लगा लेनी है। तो इधर मैं बता दूं, जो भी मैंने फैब्रिक छोड़ा वो 1.5 मीटर का हमारा नॉन पल्लू साइड था। तो इस तरह से हम सिंपल सी नॉट लगा लेंगे। एंड बहुत टाइट नहीं लगाना है, जैसे हम पेटीकोट बांधते हैं बिल्कुल वैसे ही बांध लेना है। एंड अंदर की तरफ करते हुए अब ये कुछ नीचे से इस तरह से दिखेगा। एंड इसके बाद से ये जो हमारा नॉन पल्लू साइड था, यानी जो 1.5 मीटर में फैब्रिक छोड़ा था, उसे मैं लेफ्ट वाले लेग में से उठाते हुए इस तरह से बैक से घुमाते हुए फ्रंट की तरफ लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पर जब आप फ्रंट की तरफ लाए तो देख ले कि आपका बॉर्डर बिल्कुल भी मुड़ा हुआ ना हो, और बिल्कुल अच्छे से ठीक करते हुए सामने की तरफ लेके आए इस तरह से। ये देखिए मैं बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ ठीक कर रही हूँ। एंड बैक से खींचते हुए इस तरह से इसे सामने की तरफ लेकर आए एक बराबर करते हुए। एंड ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है इसका हम नॉर्मल सा प्लीट्स बनाएंगे। बहुत चौड़ी चौड़ी प्लीट्स नहीं लेंगे, अगर आप नॉर्मली प्लीट्स लोगे थोड़ी पतली पतली तो काफ़ी ज़्यादा प्लीट्स आएगी, जिससे आपका लुक बहुत प्यारा आएगा। तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्लीट्स रखें उतना खूबसूरत आपका धोती लुक आएगा। एंड उसके बाद से इसे बैक में ले जाते हुए टक करना है। और टक करने का तरीका ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लेते हुए, और यहाँ बैक में मैं अपने साड़ी और लेगिस में लेते हुए इस तरह से इसे टक कर रही हूँ। एंड अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड यहाँ पर ये जो हमारा किनारा है, ये वाला हिस्सा जिसे मैंने बताया था ये फॉल वाला हमारा साइड है, यहाँ से इस वाले किनारे को पकड़ते हुए हम यहाँ पर प्लीट्स लेंगे। और बहुत चौड़ी प्लीट्स जैसा कि मैंने बताया हमें नहीं लेना है, थोड़ी स्मॉल लेंगे। जो हम नॉर्मल साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ना, उससे मैं थोड़ा सा यहाँ स्मॉल प्लीट्स ले रही हूँ। तो इस तरह से प्लीट्स ले लें। एंड इसके बाद से इसे ठीक करते हुए, बहुत ही अच्छे से ठीक करते हुए यहाँ पर हम टकिंग करेंगे। और जितना आप अच्छे से इसे यहाँ एडजस्ट करोगे ना, लुक बहुत प्यारा आएगा आपका सामने से। एंड इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ठीक करते हुए हम यहाँ पर इसे टक करेंगे। एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि आपकी प्लीट्स खुल सकती है तो आप सेफ्टी पिन की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हो, अपने लेगिस में लेते हुए उसे टक कर सकते हो। बट मैं यहाँ बहुत देर नहीं वेयर करने वाली हूँ, तो ऐसे ही डायरेक्ट टक कर लूँगी। एंड ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे भी मैं यहाँ टक कर रही हूँ। एंड यहाँ पर इसी के साथ हमारा लेफ़्ट वाला लेग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। लुक देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। अब सेम प्रोसेस हम अपने राइट वाले लेग पर करेंगे। तो राइट लेग को उठाते हुए बैक से घुमाते हुए और मैं साड़ी को सामने की तरफ लेकर आऊँगी और इसका हम पल्लू पार्ट लेंगे। तो ये मेरी साड़ी का पल्लू है। तो हम पल्लू की लेंथ यहाँ मेज़र करेंगे। तो पल्लू की लेंथ मेज़र करने के लिए हम रफली सा यहाँ प्लीट्स ले रहे हैं।
एंड जब आप रफली सा प्लीट्स इसलिए मैं ले रही हूँ ताकि हमारे जो पल्लू की लेंथ है ना बिल्कुल एक बराबर मेज़र होकर आए। तो यहाँ पर मैं कंधे पर रख लूँगी अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर और देखूँगी मुझे कितना लंबा पल्लू चाहिए। एंड उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे कि इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस फैब्रिक का हमें प्लीट्स लेना है यहाँ पर। तो ये सबसे ईजी तरीका है आपको ये पता करने का कि आपको कितनी साड़ी का यहाँ पर प्लीट्स लेना है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर बहुत ही चौड़ी चौड़ी प्लीट्स नहीं ले रहे हैं, छोटी छोटी प्लीट्स लेते हुए यहाँ पर मैं इस तरह से टक कर रही हूँ। यहाँ साइड में मैंने इमेज भी इसीलिए लगा रखा है ताकि आपको पता चले मैंने किस डायरेक्शन में टक किया है। टक करने का दोनों डायरेक्शन है। तो टक करने के बाद हमारी साड़ी कुछ इस तरह से दिखेगी और यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बैक से भी ये कुछ इस तरह से दिखता है एंड ये सामने से एंड बैक से दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा लगता है। एंड इसके बाद से अब हमें पल्लू अरेंज करना होगा। तो पल्लू अरेंज करने के लिए हम पल्लू का ये देख सकते हैं इस तरह से बॉर्डर ले लेंगे और बॉर्डर से लेते हुए मैं बॉर्डर के बराबर ही यहाँ पर प्लीट्स ले रही हूँ। फ्रंट वाली प्लीट्स को आपको चौड़ी रखनी है, बाकी की प्लीट्स को हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पतला रखेंगे ताकि वो अंदर की तरफ ढक जाए। एंड जब भी आप इस तरह से प्लीट्स बनाए तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बाहर वाली बॉर्डर जो है बाहर की तरफ और अंदर वाली बॉर्डर का जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ जाए। ये देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे एक बराबर एडजस्ट करती हूँ, अरेंज कर रही हूँ ताकि मेरे बॉर्डर बिल्कुल एक बराबर हो। यहाँ पर इस तरह से हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी इस तरीके से, ताकि हमारे जो पल्लू की जब हम प्लीट्स अरेंज करें तो ऐसा ना हो कि छोटी बड़ी हो जाए। तो इसके बाद से हिलाते हुए अच्छे से और मैं यहाँ पर 1 बाय 1 जितनी भी मैंने प्लीट्स बनाई है उससे मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी। तो मेरी साड़ी का यहाँ फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वाला सिल्क है, तो ये बहुत ही इजीली से यहाँ पर इसकी प्लीट्स बन जा रही है। ये देखिए गाइस कितना इजीली से मेरा प्लीट्स बनते जा रहा है। एंड इसके बाद से मैं इसे अपने कंधे पर रख लूँगी एंड यहाँ पर बस अब हमें पिनअप करना है। तो यहाँ मैं अपने शोल्डर पर जब भी आप पिनअप करें तो ब्लाउज़ के हमेशा कंधे के 1 या 2 इंच बैक में जाकर पिनअप करें तो बहुत ही आपका जो है ना प्लीट्स अच्छे से यहाँ पर बैठ जाता है। नहीं तो अगर आप सामने की तरफ लगाओगे तो बार बार गिरता रहता है। तो हमेशा अपने कंधे से 1 या 2 इंच बैक जाकर यहाँ पर पिनअप लगाएं। तो यहाँ मैंने पिनअप लगा लिया है एंड इसके बाद से यहाँ पर लुक देख सकते हो साइड में मैंने क्लिप ऐड कर रखी है। एंड यहाँ जो लास्ट में मैंने पिन लगाई थी उसे भी मैं निकाल दूंगी और इसी के साथ हमारा लुक बहुत ही प्यारा सा कंप्लीट हो गया है। एंड ये जो बॉर्डर है आप चाहो तो इसे हाइड कर सकते हो, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं बॉर्डर को मतलब हाइड नहीं कर रहा है, मैंने सामने की तरफ छोड़ रखा है। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप कैसे इसे वेयर करते हो। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे इसे वेयर कर लिया एंड फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड साइड में आप देख सकते हैं अगर आप कमर बंद के साथ भी इसे चाहो तो इस तरह से वेयर कर सकते हो। बिल्कुल पार्टी वेयर लुक लगता है गाइस शादी ब्याह में। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे राइट वाले लेग पर कुछ देर बाद वेयर करने के बाद मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने वहाँ पिनअप कर लिया। ये देखिए गाइस, तो मैंने बस ऐसा राइट वाले लेग पे किया क्योंकि कुछ देर वेयर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो मेरे लेग में फंस जा रही थी, तो मैंने पिनअप कर लिया। उसके बाद से मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और लुक बहुत ही प्यारा था। सो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।